चलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स के और भी डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे एंड और भी वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि कैसे आप ऐप इन्वेंटर का जो वेरिएबल है उन वेरिएबल को जावा के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। साथ ही साथ ग्लोबल वेरिएबल क्या है उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, लोकल वेरिएबल क्या है उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स बताया था। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा एंड देन उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख लो एंड उसके बाद इस वीडियो को देखो ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स के बारे में बताया था। एक था स्ट्रिंग वेरिएबल, एक था इंट वेरिएबल एंड एक था बूलियन वेरिएबल, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है जावा के अंदर, आप बोल सकते हो ऐसा भी। तो इस वीडियो के अंदर हम और भी डिटेल में बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर समझ लो, जो जावा के अंदर वेरिएबल्स हैं वो 2 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। तो मैंने आपको गाइस पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि वेरिएबल्स को जब आप डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस वेरिएबल का जो टाइप है, जो डेटा टाइप है वो आपको देना होता है। जैसे कि अगर आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहते हो तो उसके लिए आपको जो डेटा टाइप है वो देना होगा। जैसे कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप हो गया, तो ये डेटा टाइप आपको देख के देन वेरिएबल का नाम देख के देन आपको वैल्यू जो है वो उसको ऐड करना होता है। ओके, तो अब गाइस यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो 2 प्रकार के डेटा टाइप है। एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो 2 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, अब गाइस ये थियोरेटिकल पार्ट है। यहाँ पर गाइस आपको कुछ याद रखने की कोई दरकार नहीं, बस अब सुन लो इस चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको कोडिंग करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला डेटा टाइप होता है जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो शुरू होता है स्मॉल लेटर से, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, स्मॉल लेटर से हर एक डेटा टाइप का जो नेम है वो शुरू हो रहा है। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो पहला वाला वर्ड है डेटा टाइप का वो कैपिटल लेटर पे शो हो रहा है। ओके, अभी एरेज एंड क्लास को आप इग्नोर कर सकते हो, बेसिकली इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, अब दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसके अंदर डेटा स्टोर करने का एक लिमिट रहता है। जैसे कि अगर आपके पास एक बाल्टी है, उसका बाल्टी के अंदर आप पानी भरते जा रहे हो, तो जब उस बाल्टी का लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, बाल्टी पूरा भर जाएगा, देन पानी बाल्टी के ऊपर से फ्लो करने लग जाएगा। तो वैसे ही गाइज, अगर आप जावा के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इनके लिमिटेशन के ऊपर डाटा को स्टोर कर देते हो, देन गाइज जो आपका प्रोजेक्ट है या आपका जो भी कोड है वो गाइज क्रैश कर जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर आपको कोई लिमिट नहीं मिलता डाटा स्टोर करने का। जब तक आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज अवेलेबल है तब तक गाइज ये जो डाटा है वो स्टोर करता जाएगा। ओके, तो इस स्ट्रिंग का मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कोई लिमिट नहीं रहता, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर लिमिट्स रहता है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर लिमिट्स की एंड सारा चीज़ों की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले डेटा टाइप हम बात कर लेते हैं बाइट की। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 1 बाइट का जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हो। आप देख सकते हो बेसिकली ये सब कुछ ज़्यादातर ही नंबर मतलब इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे बाइट डेटा टाइप, तो लिखते हैं बाइट, BYT बाइट, तो ये डेटा टाइप हो गया। एंड उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल का नेम है वो, तो var नेम लिख देता हूँ, इज इक्वल टू का साइन देके मैं 55 लिखता हूँ। ओके, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। एंड उसके बाद मैं इसको आउटपुट दे देता हूँ इसका। ओके, तो अभी मैं इसको रन करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सही तरीके से रन हो गया। अगर मैं इसके लिमिटेशन के ऊपर डेटा स्टोर कर दूँ तो देखो क्या होगा, 180 कर देते हैं। उसके बाद मैं रन करता हूँ तो देखो गाइज ये लिमिटेशन से ऊपर हो गया, इसी वजह से यहाँ पर मुझे ये एरर दिखा रहा है।
ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे डेटा टाइप का जिसका नाम है सॉर्ट। ओके, SHORT। तो इसके अंदर जो साइज है इसका जो है 2 बाइट, उससे ऊपर आप स्टोर नहीं कर सकते इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉर्ट, उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो वही नेम मैं रख देता हूँ एंड इज इक्वल टू का साइन देके मैं कुछ जो नंबर है उसको स्टोर कर देता हूँ एंड इसको मैं रन करूँगा तो ये सही तरीके से हमको दिखाएगा। तो वही चीज़ अगर मैं इसके लिमिटेशन के ऊपर जो डाटा है उसको स्टोर कर दूँ इधर, तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इस बाइट के बारे में भी हम अलग से एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये जो बाइट्स आपको देखने को मिल रहा है, बाइट्स ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा डिवाइस है, वो दो ही मतलब नंबर को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब दो ही नंबर से चल सकता है। वो है, एक है 0 एंड एक है 1। इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी हम सिंपली जान लेते हैं कि इतना तक कि आप जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इंच के बारे में बताया था, तो इस बार मैं नहीं बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं लॉन्ग के बारे में। तो वही सेम चीज़ हमको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होगा, जो कि है लॉन्ग, LONG, एंड उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो var नेम दे देते हैं एंड उसके बाद इक्वल टू का साइन देके मैं कुछ डाटा यहाँ पर स्टोर करता हूँ एंड देन इसको क्लोज कर देता हूँ एंड मैं इसको रन करता हूँ। एंड यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो 8 बाइट्स तक आप जो इसके अंदर जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हो। तो ये सही तरीके से हो गया। अभी मैं कुछ और भी बहुत सारा डाटा जो है उस इस पे स्टोर करके रन करता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस इंटीजर नंबर 2 लार्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब ये इसका लिमिटेशन के ऊपर हो गया, तो इसी वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एरर कर रहा है। तो अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, देन उसके बाद रन करता हूँ। तो यहाँ पर भी हमको एरर देखने को मिल रहा है। अब गाइस, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जब भी आप लॉन्ग टाइप के जो वेरिएबल्स उसको डिक्लेयर करोगे, देन इसके आखिर में हमेशा एक L लगा देना, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एरर नहीं आता। अगर आप बहुत सारा जो क्या करते हो, जो इंटीजर नंबर है उसको स्टोर कर देते हो, देन इसमें वो एरर नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आप इसके लिमिट के ऊपर डालते हो, 8 बाइट की लिमिट के ऊपर डालते हो, देन तो एरर आएगा ही। इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट भी एक डेटा टाइप है, तो फ्लोट लिख देते हैं। फ्लोट हमने लिख दिया यहाँ पर। इसके अंदर देखो, आप 4 बाइट का जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हो एंड इसके अंदर आप बेसिकली डेसिमल टाइप डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फ्लोट लिख दिया, देन हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे var नेम एंड उसको इज इक्वल टू साइन देगा एंड जो पॉइंट वाला नंबर होता है हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। एंड गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब भी आप फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करोगे, देन आखिर में आपने जो भी वैल्यू डाला है उसके आखिर में एक स्मॉल लेटर का एब लिख देना एंड उसको क्लोज कर देना, ठीक है। तो इससे एरर नहीं आता। बेसिकली आप क्यों एरर आता है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस, पिछले वाले कोड एडिटर के अंदर शायद से कोई सर्वर वाला इशू हो गया था, तो इसी वजह से वो वहाँ पर जो आउटपुट है वो उसको शो नहीं करवा रहा था। तो मैं यहाँ पर जो आउटपुट है उसको डाल देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, सही तरीके से जो हमारा डेटा है वो गाइस आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर ऐप को गाइस रिमूव कर दूँ देन उसके बाद रन करूँ, देन देखो यहाँ पर एक एरर आ गया। तो यहाँ पर ये क्या एरर दिया गाइस, जो हम फ्लोट को डबल पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब गाइस देखो, ये फ्लोट गाइस हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं। अगर हम डबल टाइप के डेटा टाइप की बात करें, यहाँ पर देखो डबल टाइप डेटा टाइप के अंदर भी हम सेम इसी प्रकार से जो वैल्यू है वो देते हैं। डबल दे दिया एंड उसके बाद मैं var नाम दे देना वेरिएबल का, ओके, इज इक्वल टू दे दूँ एंड 5.8 दे दूँ। तो देखो, सेम प्रकार से जो डेटा है वो गाइस ये स्टोर कर रहा है। तो इसी वजह से जो जावा कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप जो एक डबल नंबर को फ्लोट पे कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस, आपको जब भी फ्लोट जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करोगे एंड उसके अंदर जब वैल्यू डालोगे एंड उसके आखिर में आपको हमेशा f लगा देना है, ठीक है। तब जाके ये सही प्रकार से रन होगा, नहीं तो एरर आएगा। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो 5.8 यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। ओके, तो अभी हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं डबल की। डबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर आप 8 बाइट का जो डाटा है उसको स्टोर कर सकते हो। अब बूलियन के बारे में भी हमने पिछली वीडियो के अंदर बात किया था। अभी हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर के बारे में, CHAR। तो CHAR
वेरिएबल के टाइप का नेम है एंड उसके बाद हम नेम देंगे वेरिएबल का, ओके, एंड इज इक्वल टू का साइन देंगे। अब इसके अंदर गाइस आप क्या कर सकते हो, ओनली एक कैरेक्टर का जो वर्ड है उसको आप स्टोर कर सकते हो, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैर के अंदर मतलब कैरेक्टर इज वेरिएबल टाइप के अंदर अगर आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंगल कोट लगाना होता है, उसके अंदर आपको वैल्यू जो वो पास करना होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ए दे दूँ एंड इसको क्लोज कर दें, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो आउटपुट पे देखो ये सही प्रकार से आ गया ए। तो अगर मैं ए से ज़्यादा दूँ, ए बी दे देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आउटपुट पे ये एरर आ गया। तो बेसिकली कैर ये वाला जो वेरिएबल टाइप है, ये वेरिएबल टाइप इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर आप कोई सिंगल वर्ड स्टोर करना चाहते हो इस वेरिएबल के अंदर, देन आप वो कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं नंबर्स को भी कर सकता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। तो एक से ज़्यादा अगर आप करोगे देन ये यहाँ पर ये इस वेरिएबल, ये यहाँ पर ये जो वेरिएबल है कैर वेरिएबल, ये वेरिएबल एरर दे देगा, ओके। तो कैर वेरिएबल इसी प्रकार से यूज़ होता है। तो मैंने गाइस यहाँ पर आपको जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके बारे में बताया है। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रिंग के बारे में, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है उसके बारे में बताया था। तो आई होप आपको दोबारा देखने की कोई दरकार नहीं कि किस प्रकार से हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ को कवर कर दिया था। सो आई होप दैट गाइस आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आ गया, वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।